बताओ महालसापति, बताओ, शतरंजी कहाँ है तुम्हारी? खाली हाथ लौट आए तुम? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था मत जाओ, फिर भी तुम गए। क्या लाभ हुआ? परंतु आप खाली हाथ क्यों आए महालसापति जी? क्या वो शतरंजी आपकी नहीं थी? मेरी ही थी। और बर्तन? हमारे ही थे। फिर अपने साथ क्यों नहीं लाए बर्तन और शतरंजी? और उस चोर को पकड़कर कोतवाली में क्यों नहीं लेकर गए? आप सब जानते हैं साईनाथ। सब कुछ जानते हुए भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। यदि आपकी बात मानता तो आपने अपने भक्त का जो गौरव बढ़ाया है उसे मैं नहीं जान सकता था साईनाथ। किसका गौरव बढ़ाया बाबा ने? मेरा। अरे, शतरंजी और बर्तनों की चोरी में आपका गौरव कैसे बढ़ा महालसापति जी? नानावली को जब खुजली की बीमारी ने परेशान किया था तब उसने साईनाथ को उठाकर खुद आसन पर बैठा था। हाँ, तब मेरी खुजली खत्म हो गई थी। तुम्हारी ही तरह जानकी बेटी के पड़ोस में एक छोटा बच्चा खुजली की बीमारी से परेशान था और उसके पिता विष्णु पंत जी ने इसीलिए मेरी शतरंजी चुराई थी कि उसके बेटे की बीमारी शतरंजी पर सोते ही मिट जाए। तो क्या मिट गई? हाँ, साईनाथ के आशीर्वाद से। अच्छे कर्मों के लिए मालिक हमेशा दुआ देता है महालसापति। मैं तो मालिक का बंदा हूं। लेकिन आपके बर्तनों का क्या हुआ महालसापति जी? साईनाथ की कृपा से मेरे बर्तनों के कारण विष्णु पंत जी के घर का हर बर्तन भरा रहा। देवा, ये चमत्कार कैसे हुआ? भक्ति में ही शक्ति है श्यामा। देवा, अरे फिर वही शक्ति महालसापति जी के काम क्यों नहीं आई? अरे जब वो बर्तन महालसापति जी के घर में रहते थे तो हमेशा खाली रहते थे, और वही बर्तन जब विष्णु पंत जी के घर में गए तो भरने लगे। यही तो मालिक का करिश्मा है श्यामा। यही तो स्वार्थ और परमार्थ में फर्क है। महालसापति के कमाए हुए पुण्य का लाभ विष्णु पंत को हुआ, और क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है श्यामा। महालसापति तो वैरागी है, विरक्त है। बर्तन खाली रहे या भरे हुए हों, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस भक्ति में ही डूबा रहता है। मुझे आसक्ति से कोई आसक्ति न रहे, यही आपसे प्रार्थना है साईनाथ। अगर विरक्ति मुझे आपके करीब ले जाएगी तो मैं विरक्त ही रहना चाहूंगा। ना तो मुझे शतरंजी चाहिए और ना ही बर्तन। मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए साईनाथ, आपकी दुआ चाहिए। मैं आपका कृतज्ञ हूं साईनाथ, कृतज्ञ हूं।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। शारदा भाभी, क्या बात है शारदा भाभी? कोई आने वाला है क्या? वो नहीं आए अब तक। तात्या जी आ जाएंगे। शाम हो गई है, बैठा होगा कहीं गपशप लड़ाने। वो जानते हैं मैं घर पर उनका इंतजार कर रही हूँ। चिंता क्यों करती हो भाभी? तात्या साईं बाबा का छोटा भाई है। तात्या की चिंता तो साईं बाबा को है। मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? साईं बाबा ने उनसे जाने के लिए मना किया था, लेकिन मैंने जिद की और वो चले गए। मैंने कुछ गलत किया भाभी? भयंकर। जब साईं बाबा किसी व्यक्ति को शिरडी से बाहर जाने से रोकते हैं, तो इसका मतलब है कि साईं बाबा उस व्यक्ति को आने वाले संकट से बचाते हैं। तात्या पर अवश्य कोई संकट आने वाला होगा, तभी साईं बाबा ने उसे वहाँ जाने से रोका होगा। तात्या को नहीं जाना चाहिए था। ये अच्छा नहीं हुआ। बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं होता, फायदा नहीं होता, होता सिर्फ नुकसान ही है। इससे बेहतर यही होता है कि मालिक का संकेत समझो, कुदरत का संकेत समझो, उसे जानो। मालिक तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त है मालिक तुम्हारा। मालिक पर विश्वास करो, श्रद्धा रखो, अविश्वास नहीं। श्रद्धा और सब्र, श्रद्धा और सबरी, यही तो मालिक पर विश्वास करने का मंत्र है। सबका मालिक एक। तुम्हारे शादी के दिन नजदीक आ गए हैं लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी को लग रहा है कि अभी बहुत दूर है बेचारी। सुनो, तुम सब खाना खाकर ही जाना, खाना बन गया है। खाने की खुशबू से हमें भूख भी लग गई है मौसी। भूख लगी है तो खाने को दे दो। अरे भाई जाओ जाओ, तुम लोग खड़े क्यों हो? कुछ नहीं खाया। भीड़ मत करो, जाओ। दे दो, कुछ दे दो दादा। अरे लेकिन कहाँ ना जाओ। भगवान तुम्हारा भला करेगा, बड़ी बरकत होगी। बड़ी भूख लगी है कुछ तो दे दो खाने के बहुत लिए। भूख लगी है। अरे भाई जाओ। मालिक ने हर किसी को पेट दिया है। भूख तो हर किसी को लगती है, लेकिन दूसरे की भूख का एहसास करके जो दूसरों की भूख प्यास मिटाता है, वो महान आत्मा होती है। खड़े क्यों हो? अरे जाओ जाओ यहाँ से। ऐसा मत मैंने करो कहा ना जाओ। बेटा। पिताजी, भगवान तुम्हें दुगना देगा। मैं अपनी शादी के लिए और शादी के बाद आने वाली नई जिंदगी के लिए इन सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। किसी भी कार्य के लिए दुआ की, आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। जब हमें आशीर्वाद मिलता है तब कार्य सफल होता है। यही तो आशीर्वाद की शक्ति है। ठहरो, तुम सब यहाँ आओ। सबको खाना मिलेगा। वाह अरे सबको खाना मिलेगा। भगवान तुम्हारा भला करे। के बारे में सोचती है।
मालसापति, अरे सगुण, ओ क्षमा, अरे कहाँ चले गए सबके सब? अरे आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, अरे इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, सुनो 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 मेरी बात सुनो। आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं देवा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है श्यामा? मैं हमेशा नाखुश रहता हूँ। अरे आप कुछ भी मतलब निकालते हैं देवा। अरे तुम बोलते ही ऐसे हो। अरे क्या बोल दिया मैंने? क्या बात बोल दी जो आप टेढ़ी बात करने लगे? देखा देखा, ये मुझसे झगड़ा करना चाहता है। बाबा, खुश होने के बाद झगड़ा? हाँ सगुण, श्यामा से झगड़ा करके मेरी खुशी दुगनी तिगनी चौगनी हो जाती है। लेकिन बाबा, आपको किस बात की खुशी हुई है, ये तो बताइए। अरे बताता हूँ नूर बाजी, बताता हूँ। वो बहुत अच्छी है। कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं साईनाथ? मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ महासापति, बेटी की। आपकी बेटी? हाँ नूरबाजी, मेरी बेटी, मेरी बहू। आपकी बात कुछ समझ नहीं आ रही है बाबा, आप गुड़ बातें कर रहे हैं। हाँ सगुण, वो दिल की बहुत अच्छी है, बड़ी हो गई है लेकिन फिर भी बच्ची है। आपका मतलब वो निष्पाप है? महासापति, वो बड़ों का आदर करती है और बच्चों का सम्मान करती है, आदर करती है। वो बहुत दयावान है, बहुत दयावान। जिसके साथ उसकी शादी हो रही है वो बहुत भाग्यवान है। नूरबाजी, वो आ रही है, वो आ रही है। श्यामा, अब तुम मुझसे झगड़ा करोगे तो वो डांटेगी। वो तुम्हें डांटने के लिए आ रही है, आ रही है, आ रही है। कुछ भी करते हैं। बाबा किसकी बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। मोहन शिंदे की शादी होने जा रही है। साईं बाबा शायद मोहन शिंदे की होने वाली पत्नी के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं। जब तक किसी से कोई पहले का नाता या संबंध ना हो तब तक कोई किसी के करीब नहीं जाता। अगर कोई भी मनुष्य या प्राणी तुम्हारे पास आए तो उसे ठुकराने का विचार न करो, उसका स्वागत करो, आदर करो, उसके साथ अच्छी तरह से पेश आओ। अगर तुम प्यासे की प्यास बुझाओगे, भूखे की भूख मिटाओगे, वस्त्रहीन को वस्त्र दोगे, अतिथियों को विश्राम करने दोगे तो मालिक तुम पर प्रसन्न होगा। कोई तुमसे कुछ मांग रहा है और तुम्हें देने की इच्छा नहीं है तो उसके साथ बदसलूकी ना करो। इनकार प्यार से भी तो किया जा सकता है। संसार चाहे उलट पलट हो जाए, तुम हमेशा अटल रहो। इंसान ने इंसान के बीच मतभेदों की, विचारों की जो दीवार खड़ी की है वो तोड़ दो। पूर्व जन्म के संबंधों के कारण ही हम मिलते हैं। ऋणानुबंधी हमें एक दूसरे की तरफ खींचते हैं।
ये ध्यान में रखो, ईश्वर की पूजा और भक्ति करने के लिए हमें मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाना, दुखी पीड़ितों की सहायता करना, अपाहिजों की लाठी बन जाना मालिक की पूजा ही है, मालिक की भक्ति करने जैसा ही है, मालिक को पाने के लिए की गई तपस्या ही तो है। सबका मालिक एक। साईनाथ जैसे अवतारी सत्पुरुषों की लीला हम जैसे सामान्य लोगों के ध्यान में नहीं आती। ऐसे अवतारी सत्पुरुषों के कहने के पीछे कुछ न कुछ अर्थ छिपा होता है। उनका हर व्यवहार लोगों के कल्याण के लिए ही होता है। वो कब कौन सी लीला करेंगे कोई नहीं जानता। तो क्या श्री स्वामी समर्थ महाराज जी ने भी ऐसी कोई लीला की थी महालसापति जी? श्री स्वामी समर्थ महाराज जी ने बहुत सी लीलाएं की नूरबा जी। बंबई के गोविंद राव उस समय अपने कनौजी मित्र के साथ गाणगापुर आए थे। कनौजी ब्राह्मण को 10,000 रुपयों की जरूरत थी और गोविंद राव अवतारी सत्पुरुषों से गुरु उपदेश चाहते थे। गाणगापुर में गोविंद राव को दृष्टांत हुआ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं तो अक्कलकोट में हूँ। अक्कलकोट? हाँ, तुम अक्कलकोट आ जाओ, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। स्वामी जी, स्वामी जी! क्या हुआ गोविंद राव? चिल्लाए क्यों? कोई सपना देखा क्या? सपना तो मैंने पहले देखा था, अब सपना सच होने का समय आ गया। मतलब मुझे 10,000 रुपए मिल जाएंगे? हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हमें अक्कलकोट में मिलेंगे। अक्कलकोट? हम अक्कलकोट जाएंगे। स्वामी जी, आप? गणगापुर में हम मिले थे गोविंद राव। आप मुझे जानते हैं? मैं इसे भी जानता हूं। इसे 10,000 रुपए की आवश्यकता है ना? स्वामी महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। बच्ची कैसी है तुम्हारी? उसकी बीमारी के इलाज के लिए ही मुझे पैसे चाहिए स्वामी महाराज। स्वामी महाराज, कृपा कीजिए स्वामी महाराज, कृपा कीजिए। हट! क्या समझकर आया है तू मेरे पास? क्या मैं कीमियागार हूं या पैसों का पेड़ लगाया है मैंने? जो मनुष्य अपने हृदय में भक्ति का पौधा लगाता है, परमेश्वर उसे हर चिंता से मुक्त कर देता है। जाओ, जाओ यहां से। स्वामी जी ने हमें भगा ही दिया। नहीं गोविंद राव, भगाया नहीं, उन्होंने तो हमें मार्ग दिखाया है। मार्ग? कौन सा मार्ग दिखाया हमें? दिल में भक्ति का पौधा लगाने का मार्ग। हम स्वामी जी की भक्ति करेंगे
स्वामी जी की सेवा करेंगे और स्वामी महाराज को प्रसन्न करके ही रहेंगे। दोनों ने श्री स्वामी समर्थ की सेवा करनी शुरू कर दी। वो ब्राह्मण खुद खाना बनाता था और नैवेद्य श्री स्वामी समर्थ को अर्पण करता था। उसके बाद गोविंदराव के साथ खाना खाता था। 5 महीने यही क्रम रहा। फिर एक दिन जब ब्राह्मण खाना बनाकर थाली श्री स्वामी समर्थ के पास लेकर गया, स्वामी जी तो स्वामी समर्थ महाराज ने भोजन कहा, कीजिए। इस गांव के बाहर एक फकीर कुत्ते के साथ रहता है, उन्हें खिलाओ। जाओ। जी स्वामी महाराज। बाबा जी। स्वामी जी ने भेजा है ना तुम्हें बच्चे। हाँ। कब से तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम दोनों? मैं और मेरा ये कुत्ता। थाली इधर लाओ। इतना सा क्यों छोड़ा आपने? ले जाओ बच्चे। स्वामी महाराज, फकीर ने और कुत्ते ने प्रसाद खा लिया है स्वामी महाराज। और जो बचा है उसे कौन खाएगा? खाओ, 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 तुम खाओ। जाओ, तुम बंबई जाओ। बंबई में तुम्हें 10,000 रुपए मिल जाएंगे। इसने अपने दिल में भक्ति का पौधा लगाया है गोविंदराव, तुमने नहीं। गोविंदराव के साथ अक्कलकोट गया हुआ कनौजी ब्राह्मण बंबई आया। लेकिन स्वामी समर्थ ने ये तो नहीं बताया कि 10,000 रुपए कहाँ मिलेंगे। वो ब्राह्मण भी इसी विचार से परेशान था सगुण। 10,000 रुपए ढूंढते हुए वो बंबई की गली गली से घूमता फिर रहा था। क्या स्वामी समर्थ एक बार फिर उसकी परीक्षा ले रहे थे? नहीं सगुण, श्री स्वामी समर्थ जैसे अवतारी और आध्यात्मिक सत्पुरुष जब किसी का कल्याण चाहते हैं तो उसका कल्याण ही होता है। कनौजी ब्राह्मण का कल्याण करने की प्रेरणा उन्होंने एक विधवा स्त्री को दी, जिसका पति उसी समय कैलाशवासी हुआ था। उसके पति की आत्मा को शांति मिले, सद्गति मिले, इसीलिए उस विधवा स्त्री ने दान धर्म किया और गुप्त दान करने का संकल्प किया। गुप्त दान? हाँ हाँ नूरबाजी, मतलब दान देने वाले का पता ना चले। उसने पोटली में 10,000 रुपए रखे और पोटली लेकर वो अपने घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे बैठ गई। आप धन्य हैं स्वामी महाराज, आप धन्य हैं। ऐसी थी अक्कलकोट श्री स्वामी समर्थ की लीला। ऐसे अवतारी सत्पुरुषों की बातें, लीला किसी की समझ में नहीं आती। साईनाथ। प्रणाम बाबा। बाबा, प्रणाम साईं बाबा। साईनाथ, ऐसे सत्पुरुष जो भी लीला करते हैं उसमें लोगों का, समाज का हित छिपा होता है। जैसे आप लीला करते हैं बाबा। अवतारी सत्पुरुषों का आगमन ही होता है लोगों के उद्धार के लिए, समाज की रक्षा के लिए। धर्म, न्याय,
नीति, विवेक, सुविचार, इन्हें सुरक्षा देने के लिए। फिर वो किसी पर कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, और गोविंद राव की तरह उनके जो भक्त होते हैं उन्हें श्रद्धा और सबरी की शिक्षा देते हैं। दिल में भक्ति का पौधा लगाकर उसे विरक्ति के पानी से सींचने के लिए कहते हैं, और समय पर गोविंद राव जैसे भक्तों का भी कल्याण करते हैं। सज्जनों को अभय और दुर्जनों को भय देने के लिए ही ऐसे अवतारी पुरुष अवतरित होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुर्जनों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता रहूंगा। सबका मालिक एक। तूने किसे प्रणाम किया लक्ष्मी बेटी? उन्हें मैं नहीं जानती हूँ माँ। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ लक्ष्मी बेटी। हाँ, ऐसा लगता है माँ मेरा और उनका कोई ऋणानुबंध है। ऐसा लगता नहीं, ऋणानुबंध है। हमारा ऋणानुबंध है, तभी तो आज मैं शिरडी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बाबा जी मेरे अच्छे और बुरे दिन में भी मेरे साथ ही रहेंगे। ये भी कोई पूछने की बात है? जो भूखे प्यासों के लिए फिक्रमंद रहता है, दुखी पीड़ितों के लिए जिसका दिल पिघलता है, बेसहारों का सहारा होता है, जो मालिक की भक्ति करता है, मालिक में श्रद्धा रखता है, ऐसे लोगों के साथ मेरा ऋणानुबंध तो होता ही है। ऐसे भक्तों के साथ मैं हमेशा रहता हूँ, ऐसे भक्तों का हमेशा साथ देता हूँ, ऐसे भक्तों के सुख दुख में मैं उनके साथ होता हूँ। हाँ। वो बाबा जी कौन है बेटी? ये मैं नहीं जानती हूँ पिताजी, लेकिन दिल कहता है कि वो मेरे करीबी रिश्तेदार हैं। ये रिश्ता ही कुछ ऐसा रिश्ता है, भगवान और भक्त के बीच जैसा रिश्ता होता है, वही रिश्ता। माँ और बेटे के बीच जो रिश्ता होता है, पिता और पुत्री के बीच जो रिश्ता होता है, वही रिश्ता। जब वो दिखाई देते हैं ना माँ, तब मन को अद्भुत शांति मिलती है। जब उनके दर्शन होते हैं तब ऐसा लगता है साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। ऐसा लगता है जैसे वो हमारे हैं, हमारे ही परिवार के हैं, वही हमारे परिवार के कर्ता धर्ता हैं। सबका मालिक एक। जीवन में इतनी विवशता पहले कभी महसूस नहीं की जितनी आज कर रहा हूं पार्वती। अच्छी भावनाओं की कद्र समाज नहीं करेगा तो कौन करेगा? जीवन एक बूंद से शुरू होता है
और चंद मुट्ठी राख में समाप्त हो जाता है। क्या कोई यहां लेकर आया है और क्या यहां से लेकर चला जाएगा? कुछ नहीं पार्वती, सब कुछ यही छूट जाएगा, यही छूट जाएगा। साईं बाबा कहते हैं, निराशा में आशा और विश्वास में आस छिपी हुई होती है। फिर आप निराशा में आशा का दामन क्यों छोड़ रहे हैं? आपके विश्वास में आस छुपी हुई है, आप क्यों नहीं उसे देख रहे हैं? साईं बाबा का मंदिर बनाने का सपना जो आपने दिल में बसा लिया है, वो सपना अब आपका नहीं रहा। वो सपना अब साईं बाबा का है और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी उनकी है। इंसान दुखी कब होता है, परेशान कब होता है? जब वो इंसान कर्ता स्वयं है ये सोच लेता है। ये सोच ही इंसान को निराशा के गर्त में ले जाता है, और जहां इंसान को सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। ये अंधेरा ही विवशता है और विवशता ही दुख है। और दुख का निदान देवा? सुख। सुख की प्राप्ति ही दुख का निदान है श्यामा। आपकी बातें भी निराली हैं देवा। अरे कभी तो आप कहते हैं कि सुख की प्राप्ति की इच्छा ही दुख की जड़ है, और आज आप कह रहे हैं कि सुख की प्राप्ति दुख का निदान है। पर ऐसा क्यों बाबा? आपकी ये गुड़ बात हमारी समझ में नहीं आई बाबा। हाँ बाबा। अब कहना क्या चाहते हैं देवा? मेरी बात बिल्कुल सत्य है नूरबाजी। इंसान करता होता ही नहीं है, लेकिन इंसान सोचता है वही करता है। जब उसका कर्म सामने आता है तब वो दुखी होता है। सुख और सुख की प्राप्ति तभी होती है जब इंसान इससे ऊपर उठता है। करने वाला और करवाने वाला तो वो ऊपर वाला है। अगर ऊपर वाला चाहे कोई भी सपना पूरा होता है, और यदि मालिक ना चाहे तो इंसान कितना भी जोर लगा दे वो काम पूरा कभी नहीं होगा नूरबाजी। लेकिन जब कर्ता का कर्म फल देने योग्य हो जाता है महालसापति, तब मालिक स्वयं उस फल को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाता है। वहां से इंसान का नहीं, मालिक का प्रयास शुरू हो जाता है। बाबा, हम आपके लिए भिक्षा लाए हैं। इसे स्वीकार कीजिए बाबा। बाबा, अब हंस क्यों रहे हैं? बताइए ना बाबा। जो मैं चाहता हूँ उसे देने की चाहत इस गांव में बची नहीं है। बड़ा निर्धन है तुम्हारा गांव। इस गांव में डरपोक निवास करते हैं, कायर निवास करते हैं। ये तो हमारा अपमान है। इस गांव का अपमान है। मैं भला अपमान क्यों करने चला? मैं तो वही कह रहा हूं जो मैं देख रहा हूं। तुम्हारे गांव में एक मंदिर बनने वाला है। कोई मंदिर बनाकर तुम सबको पुण्य का भागी बनाना चाहता है ना? शंकर भाव मंदिर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन ठाकुर साहब, किसी इंसान का भय क्या इतना भयानक होता है कि मालिक पे भरोसा ही उठ जाए? हैं?
जो इंसान मालिक को अपने मन मंदिर में बिठा लेता है वही मंदिर बनाता है और मालिक को पूजता है। ये तुम क्या कह रहे हो नंदिया? मैं सच कह रहा हूं सरकार। फकीर ने गांव वालों को आपके खिलाफ भड़काया है। मंदिर बनाने के लिए गांव वालों को दान देने के लिए कहा है सरकार। ये फकीर कौन है नंदिया? ये तो कोई नहीं जानता मालिक। कोई नहीं जानता? इसका क्या मतलब हुआ? मैंने पता किया है मालिक। वो फकीर कहां से आता है और कहां चला जाता है ये तो आज तक किसी को नहीं मालूम सरकार। जो तुम कह रहे हो उस पे विश्वास ही नहीं हो रहा नंदिया। और न कभी तुम्हें विश्वास होगा। आखिर उस फकीर का साईं बाबा के मंदिर के साथ में क्या लेना देना है? लेना देना है। क्या लेना देना है वो तुम नहीं समझोगे। मैं समझना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ ये फकीर है कौन? मंदिर बनाने के पीछे क्या है उसकी मंशा? यदि हम मंशा के पीछे पड़े रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी सरकार। लोग चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देंगे तो शंकर की वो इच्छा पूरी हो जाएगी जिसमें आपका अपमान है सरकार। नहीं नंदिया नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी इच्छा के विरुद्ध इस गांव में मंदिर कभी नहीं बनेगा नंदिया, कभी नहीं। तुम्हारा इंसान कितना बड़ा मूढ़ है मालिक। पता नहीं खुद को क्या समझता है। हर एक दिन का जो हर रोज हर पल पैरों से रौंदा जाता है उसे जैसे ही हवा का सहारा मिलता है तुम्हारे इंसान की आंखों में चुपकर इंसान को खून के आंसू रुला देता है। आज वही इंसान अपनी इच्छा अपने अहम की बात कर रहा है। वो जानता ही नहीं कि मालिक की सर्वोपरि इच्छा क्या होती है। क्या होती है सबसे बड़ी इच्छा? अरे सबसे बड़ी इच्छा वो होती है जो उस मालिक की इच्छा होती है। जो मालिक की इच्छा होती है वो तो होकर ही रहती है, जिसे होनी कहते हैं। भला कभी होनी टली है? सबका मालिक एक। प्रणाम। अरे सेवक राम जी, आप लोग, अरे आइए आइए बैठिए। अरे पार्वती, इनके बैठने का इंतजाम करो भाई। अरे नहीं नहीं शंकर भाऊ, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं। हम तो आपसे क्षमा मांगने आए हैं। क्षमा? लेकिन किस लिए? हमें आपके पुण्य के काम में सहयोग देना चाहिए था, लेकिन हम नहीं दे पाए। मंदिर बनाने के काम में सहयोग ना करना हमारी भूल थी शंकर बेटा। हम अपनी भूल सुधारने आए हैं। मतलब आप सब लोग साईं बाबा का मंदिर बनाने में हमारा सहयोग करेंगे? हाँ, करेंगे। ये मेरी तरफ से है शंकर बेटा। काकी? और ये मेरी तरफ से है शंकर भाऊ। अब मंदिर का सपना आपके अकेले का सपना नहीं है शंकर भाऊ। ये सपना अब हम सबका है और उसे हम सब मिलकर पूरा करेंगे। कहते हैं 10 की लाठी एक का बोझ होता है, लेकिन जैसे ही लाठी एक एक के हाथ में आ जाए तो ताकत हो जाती है, वो शक्ति हो जाती है। और शक्ति का सही उपयोग हो तो सृजन होता है। सृजन का सही अर्थ ही रचना है। और जब इंसान कुछ रचने का प्रयास करता है या उस मार्ग में आगे बढ़ता है तो खुशी मिलती है, जो वो खुशी आंखों से आंसू बनकर निकलती है। मैंने कहा था ना, निराशा में आशा छुपी हुई होती है और विश्वास में आस छुपी हुई होती है।
वो आस अब पूरी हो रही है। हाँ पार्वती, देख रहा हूं कि आशा की जो किरण धुंधली होती जा रही थी वो दीपक बनकर फिर से जलने लगी है। उम्मीद की ये रोशनी साईं बाबा की कृपा है पार्वती, उन्हीं की कृपा है। जय साईनाथ। जो इंसान अपना कर्म मालिक को समर्पित करता है वो दलदल में कैसे फंसा रह सकता है? कैसे कोई नाउम्मीदी उसका दामन थाम सकती है? कैसे? अच्छा काम मालिक की सेवा होती है। उस काम को करते समय अड़चने तो आएंगी ही, अवरोध तो होगा, लेकिन वो काम रुकेगा नहीं, वो काम पूरा होकर ही रहता है, क्योंकि उस काम के साथ मालिक का लगाव जुड़ा होता है। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक।